हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हो और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। ठीक है ना। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रकार के बारे में। ठीक है ना, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उनके प्रकार के जो प्रकार हैं उनको संक्षिप्त में समझाइए। ठीक। तो इसमें हमने दो टर्म पढ़ लिए थे, जिसमें हमारा संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना, और वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना, ये हम बोल सकते हैं अपघटन या विखंडन अभिक्रिया इसके लिए। ठीक है ना, ये दो टर्म हमारे ए और बी दोनों के दोनों क्या है, कवर हो चुके हैं। ठीक है ना, आज के जो लेक्चर में हम कवर करेंगे वो हमारा तीसरा प्रकार है, थर्ड टाइप। ठीक, जिसके हम देखेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, संयोजन, वियोजन, एंड थर्ड में विस्थापन, और फोर्थ में द्विविस्थापन। ठीक है ना, ये अभिक्रियाएं चलती हैं हमारी। ठीक, जिसमें हमारे पास फर्स्ट सेकंड दोनों कंप्लीट हो रखी हैं। थर्ड में आज हम यहाँ कंप्लीट करेंगे, फोर्थ लेक्चर हमारा इसका होने वाला है। ठीक है ना, तो देखिए क्या होती हैं अभिक्रियाएं, उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए आप। ठीक है ना, मैंने आपके लिए बता रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 मार्क्स में आता है ये। ठीक है ना, एक रिएक्शन पूछी जाएगी तो समझ लीजिए वो 1 मार्क्स की है। ठीक है, और जबकि इसमें 4 टाइप हैं उसके। ठीक है ना, 4 प्रकार की होती हैं जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो आप 2 मार्क्स बेसिकली आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है ना, तो देखिए कह रहा है यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये दोनों ही अभिक्रियाएं एक ही होती हैं। ठीक है ना, थर्ड टाइप में। ठीक, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं विस्थापन को, प्रतिस्थापन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, मैंने इसलिए दोनों को एक साथ लिख रखा है। ठीक है ना, क्योंकि हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी रिएक्शन को पढ़ने में। ठीक है ना, जितना अच्छे से हो सके हम उतना ओपन होकर पढ़ें इसको। ठीक है ना, खुल के एकदम। ठीक, तो देखिए क्या है हमारी रिएक्शन। कह रहा है यहाँ पे थर्ड टाइप में कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, संक्षेप में बताइए, समझाइए। ठीक है ना, 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा ये। एक रिएक्शन को आप 2 नंबर दे के ही अपनी कॉपी में सेव कर लीजिए, मार्क करके। ठीक है ना, तो देखिए कह रहा है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक अणु का एक परमाणु, ठीक है ना, कह रहा है एक अभिकारक अणु का एक परमाणु किसी अन्य अभिकारक तत्व के साथ अभिक्रिया के दौरान अपना स्थान छोड़ देता है या विस्थापित हो जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, कह रहा है कि एक अभिकारक अणु, देखिए यहाँ पे कुछ हमने इस प्रकार से माना। ठीक है ना, ये हमारे क्या, इसमें 2 अभिकारक हैं। ठीक, अब ये रिएक्शन कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई करी इसकी, कि ये रिएक्शन इसके साथ में करे। तो कह रहा है कि एक अभिकारक अणु ए या बी, इन दोनों में से कोई भी एक अणु, ठीक है ना, ये दूसरे अभिकारक अणु के द्वारा क्या हो, विस्थापित हो जाए, चाहे बी विस्थापित हो जाए इस सी से, ठीक है ना, या फिर ए विस्थापित हो जाए सी से। ठीक, तो यहाँ पे अगर बी विस्थापित होता है सी से तो क्या कंपाउंड बनेगा ए सी प्लस बी। ठीक है ना, और अगर क्या होता है यहाँ पे कि अगर ए रिप्लेस हो जाता है सी से, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा सी बी प्लस ए, कुछ इस प्रकार के कंपाउंड बनेंगे। ठीक, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसमें केवल एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व से क्या होता है, एक तत्व का रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है ना, यहाँ पे एक तत्व जाके जुड़ेगा तो एक ही तत्व यहाँ से निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोल देते हैं। ठीक है ना, अगर आपको कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोबारा से इसके लिए पढ़ लेते हैं अच्छे से। और ठीक है ना, क्योंकि अगर हमें एक चीज़ बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम उसको जितनी बार ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी अच्छे से हमें वो और अच्छे से क्लियर होती है। ठीक है ना, तो ये कह रहा है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक अणु, ठीक है ना, हमने एक अभिकारक अणु क्या लिया था, ए बी लिया था। ठीक है ना, फिर कह रहा है का एक परमाणु, अभी 2 परमाणु है यहाँ पे ए और बी। ठीक है ना, लेकिन क्या अपने आप में एक अभिकारक अणु है ए बी। ठीक है ना, और इसमें क्या है 2 परमाणु हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ए बी। ठीक, फिर कह रहा है किसी अन्य अभिकारक तत्व, अब यहाँ पे देखिए तत्व आ गया। ठीक, तो तत्व हमारे पास क्या रहा सी, ठीक, के साथ अभिक्रिया के दौरान, के साथ में ये कंडीशन पर अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया के दौरान अपना स्थान छोड़ देता है या विस्थापित हो जाता है। ठीक है ना, इस अभिक्रिय तत्व के साथ में जो अभिकारक तत्व है सी, ठीक है ना, इसके साथ में जब ये रिएक्शन करेगा इस कंडीशन पर, ठीक है ना, तो क्या करेगा, इसका एक परमाणु चाहे बी चाहे ए अपना स्थान छोड़ देता है, त्याग देता है, जिस कारण से सी क्या होता है उसके साथ में बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा ए सी प्लस, और जो बी ने छोड़ा है देखो तो कहाँ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, तो जो रिएक्शन की ये घटना है ये इस प्रकार की, ठीक है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोल देते हैं। ठीक है ना, समझ में आया आपके लिए अच्छे से? चलिए कोई बात नहीं है। ठीक, फिर आगे देखिए कुछ उदाहरण है इसके दिए हुए मैंने लिखे हैं, आपको जो बेटर उदाहरण लगे, एग्जाम्पल लगे, आप सबसे पहले वो लिखें। ठीक है ना, पहले आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक, यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जैसे हम जेडन के साथ में कराते हैं। ठीक, तो जेडन हमने मान लीजिए ये हमारे पास क्या सी कंपाउंड है और ये ए बी है। ठीक है ना, ए की जगह पे सी यू, बी की जगह पे SO4 है। ठीक, और जेडन की जगह पे क्या है सी। ठीक, अब मुझे ये बताइए कि जब ये रिएक्शन करेगा तो सी हमारे पास में क्या है, जुड़ जाएगा जाके, ए यहाँ पे क्या हो रिप्लेस हो रहा है यहाँ पे इस बार। ठीक, तो यहाँ पे BC और ए कहाँ रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जिंक सल्फेट। ठीक है ना, जेडन मतलब BC हमारा कंपाउंड बना। ठीक, और
ए क्या हुआ, रिप्लेस हो गया, यहाँ पे बाहर निकल गया, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पे देखिए कॉपर सिंपल रह गया एकल उत्पाद में, ठीक है ना, एकल पदार्थ में, ठीक। और जबकि क्या हुआ, Zn ने SO4 के साथ में रिएक्शन करके ZnSO4 एक कंपाउंड बनाया जिसको हम बोलते हैं जिंक सल्फेट, ठीक है ना। रिएक्शन समझ में आ रही है आपके लिए? रिएक्शन समझ में नहीं आ रही तो आप इसके आयनिक चार्ज को पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। और आप मुझे एक बात बताइए, Zn पर कितना चार्ज होगा इस वक्त, 2+, CO पे कितना चार्ज होगा, 2+, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके लिए याद रखनी है बहुत ही अच्छे से, ठीक। चलिए आगे देखिए, फिर कह रहा है यहाँ पे कि SO4 + Fe, ठीक है, जैसी CuSO4 कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हम आयरन के साथ में कराते हैं। एक अभिकर्मक ये है और एक अभिकर्मक ये है, यह अभिकर्मक तत्व है, यह अभिकर्मक अणु है, ठीक है ना। अणु है क्यों, क्योंकि इसमें 2 परमाणु हैं, ठीक है ना, कॉपर और सल्फेट, ठीक। तो ये क्या एक अणु है और यहाँ पे क्या एक तत्व है, ठीक। तो इसका एक परमाणु कोई भी होगा वो रिप्लेस होगा किसके द्वारा, Fe के द्वारा, ठीक है ना। जो रिप्लेस होगा यहाँ से उसकी जगह पे क्या जाएगा, Fe आ जाएगा। तो देखिए क्या रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पे Cu बाहर निकल गया, ठीक है, और Fe की जगह पे क्या आ गया, SO4 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट, ठीक है ना। सेम रिएक्शन देखिए Pb के साथ में CuCl2 कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन कराई हमने लेड के साथ में Pb, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, Cu बाहर हो गया प्लस PbCl2 लेड क्लोराइड जो था पदार्थ के रूप में हमें अंदर की ओर मिल गया, ठीक है ना। अब देखिए आगे कह रहा है यहाँ पे कि जब 2Na की रिएक्शन हमने 2 सोडियम अणु की रिएक्शन, 2 सोडियम परमाणु की रिएक्शन हमने जल के साथ कराई, ठीक। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 2NaOH, ठीक है ना। 2NaOH प्राप्त हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, और हाइड्रोजन के रूप में H2 गैस बाहर निकल गई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रही, एक रिक्वायर कंडीशन रही, ठीक है ना, जिस पे क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे 2NaCl की रिएक्शन हमने Mg के साथ में कराई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, 2Na बाहर आ गया, ठीक, MgCl2 क्या रहा, अंदर हमारा एक दूसरे के साथ में रिएक्शन कर बैठा। मतलब क्या हुआ कि Mg ने क्या करा, Na को रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, और Na की जगह इसने क्या करा, घेर ली Mg ने, ठीक है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे Na जब यहाँ से निकल जाएगा तो इसकी जगह पे क्या जाएगा, Mg आ जाएगा। तो Na की जगह पे क्या जाएगा, Mg आ गया, Cl की जगह पे Cl है साथ में, और कितने अणु के साथ में, 2 के अणु के साथ में है, ठीक। तो 2Na हमारे पास में रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा, मैग्नीशियम के द्वारा, जिसके कारण मैग्नीशियम Cl के साथ में रिएक्शन करके एक उत्पाद बनाता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना। आगे देखिए रिएक्शन कह रहा है यहाँ पे Mg+Cl2 नेगेटिव, ठीक है ना। मुझे बताइए आप Mg पे कितना चार्ज होता है, आपने याद कर रखा है अगर पिछले लेक्चर पढ़ा है तो, Mg पे कितना चार्ज होता है, 2+ का, ठीक है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे 1 लिख रखा है केवल आयनिक चार्ज दर्शाने के लिए, Cl पर क्या है 1 नेगेटिव, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 2 है तो कितने नेगेटिव होंगे, 2 नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। Mg पे कितना चार्ज होगा, 2+ का होगा, ठीक। तो आगे देखिए रिएक्शन क्या कहती है हमसे कि जब Mg 2+ के साथ में 2 नेगेटिव Cl के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक, तो Zn 2+ के साथ में मॉलिक्यूल होता है, ठीक। तो 2+ और 2 नेगेटिव को क्या करेंगे, आपस में कैंसिल आउट करके क्या करेंगे, उदासीन पदार्थ बनाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करा, जो Cl के 2 नेगेटिव थे, Cl के एक नेगेटिव एक नेगेटिव ये दोनों क्या करेंगे, Zn जो Zn पे 2+ है, ये एक प्लस ये, तो ये प्लस इसके साथ में और ये वाला माइनस इसके साथ में क्या जाएगा, एक उदासीन परमाणु या उदासीन तत्व ZnCl2 इसका निर्माण करेंगे। और इसके उपरांत जो Mg है वो क्या होगा, Zn से रिप्लेस हो जाएगा, तो Mg साइड में निकल जाएगा, ठीक है ना। और जो पदार्थ बना हमारे पास में वो क्या बना आप देखिए, जिंक क्लोराइड, ठीक है, ZnCl2, ठीक। तो ये हमारी क्या है, कौन सी रिएक्शन चल रही है, विस्थापन रिएक्शन या प्रतिस्थापन रिएक्शन। यदि आपको अगर तक ये सारी रिएक्शन समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल के लिए, ठीक है ना। आपकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में बनाता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल के लिए, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है 2MgO, ठीक है ना, 2MgO, Mg से मैग्नीशियम, O से ऑक्सीजन, ठीक है ना, कि जब रिएक्शन हमने C के साथ में कराई, ठीक। तो C के द्वारा अब रिप्लेस क्या होगा, Mg, ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2O रहेगा और 2Mg रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO2 + 2Mg। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमें क्या तत्व मिला, ये वाला, ठीक है। और कार्बन ने क्या करा, Mg को जो मैग्नीशियम उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया रिएक्शन के दौरान, ठीक है ना। ये रिएक्शन कंडीशन के दौरान C ने मैग्नीशियम को रिप्लेस कर दिया और ऑक्सीजन के साथ में क्या रहा, क्रिया कर ली इसने, ठीक है ना। तो यहाँ पे CO2 को बनाया उसने और Mg को रिप्लेस कर दिया। तो ये रिएक्शन क्या कहला रही है हमारी, विस्थापन या प्रतिस्थापन रिएक्शन, ठीक है ना। फिर आगे देखिए कह रहा है 2Zn + O नेगेटिव, ठीक है ना, +S+
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि Zn पे कितना चार्ज होता है आप मुझे बताइए, 2 प्लस का, और मैंने यहाँ पे केवल सिंगल लिख रखा है, क्यों, केवल आपके दिखाने के लिए कि इस पर प्लस का चार्ज है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कि जैसे ही Zn ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा हुआ है, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल माइनस का चार्ज उसको दिखा रहा है कि हाँ इस पर माइनस का चार्ज होता है, बाकी इस पर कितना चार्ज होता है, -2 का, ठीक है ना। तो आप दिक्कत परेशान ना करें, अगर आप -2 करना चाहें तो -2 कर लें, ठीक है ना, +2 करना चाहें तो +2 कर लें, केवल यहाँ पे चार्ज के लिए मैंने दर्शाया, ठीक है ना, कि Zn पे प्लस का चार्ज होता है, ठीक, ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज होता है, ठीक। और एस ऐसे क्या कहते हैं, एस जो है सल्फर, सल्फर पर कितना चार्ज होगा, +2 का चार्ज होगा, ठीक है। Zn जितना Zn पे होता है उतना ही सल्फर पे होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सल्फर जो है उसने क्या करा, जिंक जो है उसको क्या करा यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जिंक के लिए, ठीक है ना, जिंक के लिए रिप्लेस कर दिया सल्फर ने। और जो सल्फर है उसने क्या करा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी, ठीक। तो क्या बनाया, SO2, एक उत्पाद बना दिया उसने पदार्थ, जिसको हम क्या बोलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इसने ये बना दिया, ठीक। और Zn के रूप में एक पदार्थ क्या था, बाहर निकाल दिया, ठीक। तो ये रिएक्शन हमारी क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए दिखा रही है या फिर विस्थापन अभिक्रिया के लिए दिखा रही है, ठीक है ना, जिसमें एक एकल तत्व एक अभिकारक अणु के साथ में उसके एक परमाणु क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, ठीक ना। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, फिर देखिए यहाँ पे अगली रिएक्शन है AlCl3 + B+, ठीक है ना, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बोरान के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं हम, तो हमारे पास में Al क्या रहता है, बाहर निकल जाता है, और BCl3 बोरान ट्राई क्लोराइड हमारे लिए क्या बनता है, एक उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। बी पर कितना चार्ज होता है, 3+ का होता है, ठीक है। जो बी है इस पर कितना चार्ज होगा, 3+ का चार्ज होगा, ठीक है ना। और मैंने केवल यहाँ पे सिंगल प्लस का दिखा रखा है, क्यों, क्योंकि हमें केवल पता होना चाहिए कि बी कैसा एटम है या मॉलिक्यूल है जो कैसे चार्ज को अपने पास में रखता है, ठीक है ना। तो बी का नेचर कैसा है, 3 पॉजिटिव का है, ठीक है ना। और 3 पॉजिटिव क्या है, उसकी ऑक्सीडेशन अवस्था, ठीक है ना, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पे 2CaO 2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन, जब कैल्शियम ऑक्साइड के हम कार्बन के साथ में रिएक्शन करा देते, ठीक ना, इस रिक्वायर कंडीशन पर, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, इस सी ने क्या करा, Ca को रिप्लेस कर दिया, ठीक ना, यहाँ पे Ca बाहर आ गया और सी किसके साथ में जुड़ गया, O के साथ में, ठीक ना, ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ पे क्या बना, CO2, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो ये थी हमारी रिएक्शन, ठीक है ना, जो क्या है, विस्थापन और प्रतिस्थापन जो रिएक्शन उनके लिए शो आउट करती हैं, ठीक ना। इतने सारे एग्जाम्पल आपके लिए 10 उदाहरण है आई थिंक, ठीक है ना, तो यहाँ 10 ही है, ठीक। तो आप इनमें से जो बेस्ट लगे आपके लिए समझने में, ठीक ना, आप वो सबसे पहले लिखें, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है, ठीक। चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक ना, और अच्छे से समझ सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, ठीक ना। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल के लिए, ठीक ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए यहाँ से, ठीक ना, और लाइक भी कर लीजिए वीडियो को, और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कर दें वीडियो को, ठीक है ना, ताकि उनके लिए भी हेल्प हो जाए पेपर के लिए, ठीक है ना। और रिवीजन के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपने फ्रेंडों के साथ में इस टॉपिक को डिस्कस करें, ठीक है ना। टॉपिक को डिस्कस करने से आपका रिवीजन जो होगा बेस्ट होगा, ठीक है ना, और आपका पेपर में जो परफॉर्मेंस होगा वो भी बेटर होगा, ठीक है ना, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक। और आप टॉपर बनने की आपकी उम्मीद जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और आप बन भी सकते हो, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।